नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। ममता बनर्जी का हिंसा का खेला बीजेपी पर भारी पड़ गया है। ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव जीत लिया है, लेकिन एक बार फिर ईवीएम और साथ ही टीएमसी की गुंडागर्दी पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल भवानीपुर उपचुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे का ये मुकाबला था, लेकिन टीएमसी की ओर से जिस तरीके की गुंडागर्दी इस उपचुनाव में की गई, बीजेपी को चुनाव प्रचार करने से रोका गया, दिलीप घोष पर हमला कराया गया, उसका ही ये नतीजा हुआ कि टीएमसी की ओर से भवानीपुर सीट पर गुंडागर्दी कर ये चुनाव जीत लिया गया है। आपको बता दें, ममता बनर्जी 58,832 वोटों से जीती है, लेकिन सवाल एक बार फिर से ममता बनर्जी की इस जीत पर उठने लगा है। दरअसल भवानीपुर के नतीजों पर अगर गौर की जाए तो सवाल ये उठ रहा है कि जब ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी और उस सीट से वो हारी थी, तो नंदीग्राम में सेटिंग करके ममता बनर्जी को हराया गया है। ये आरोप ममता बनर्जी की ओर से लगाए गए थे, लेकिन आज चूंकि वो भवानीपुर में जीती है, ऐसे में ईवीएम हैक नहीं हुआ है, चूंकि यह सवाल ममता बनर्जी की ओर से नहीं उठाया गया है। तो जाहिर तौर पर अपने आप में टीएमसी किस तरीके की रणनीति के तहत काम कर रही है, ये साफ तौर पर भवानीपुर में उपचुनाव में जो जीत ममता बनर्जी ने हासिल की है वो बयां कर रही है। चूंकि भवानीपुर में उपचुनाव जीतना ममता बनर्जी के लिए जरूरी इसलिए था क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए उन्हें ये चुनाव जीतना और विधायक रहना जरूरी था। तो ऐसे में ममता बनर्जी की ओर से बीजेपी को रोकने के लिए हर एक हथकंडा अपनाया गया। वहां उम्मीदवार बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को चुनाव प्रचार करने से रोका गया। इसके लिए कोलकाता पुलिस का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं दिलीप घोष, उन्हें भी चुनाव प्रचार करने से रोका गया, उन पर जानलेवा हमला किया गया। तो इस तरीके की गुंडागर्दी इन उपचुनाव में भी देखने को मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें, भवानीपुर में वोटिंग के दौरान ममता बनर्जी के फर्जी वोटर को भी पकड़ा गया, जो साफ तौर पर जिसने ये खुलासा किया था कि 500 रुपये देकर टीएमसी उन्हें वोट डालने के लिए कह रही है, उनके पास कोई वोटिंग आईडी नहीं थी। तो इस तरीके की जो खबरें थी वो लगातार इन उपचुनाव में सामने आई और किस तरीके से फर्जी वोट जो है वो टीएमसी की ओर से पैसे बांटकर डलवाए गए, ये भी इस उपचुनाव में खुलासा हो चुका है। तो ममता बनर्जी और टीएमसी की गुंडागर्दी का ही ये नतीजा है कि उन्होंने भवानीपुर सीट जीत ली है। और सवाल लगातार ये भी यहां उठ रहा है कि दरअसल इतने आतंक और तांडव देखने के बाद भी ममता बनर्जी के विरोध में 26,000 से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है, यानी प्रियंका टिब्रेवाल को 26,000 से ज्यादा वोट मिली है। डर के सामने घुटने न टेकने वाले बंगाल में अभी बचे हैं। ममता बनर्जी को जवाब देने वाले अभी हैं, जिन्हें ममता बनर्जी दबाने और कुचलने की पुरजोर कोशिश कर रही है। आपको बता दें, भवानीपुर उपचुनाव में पहले से ही लगातार बीजेपी की आशंका जाहिर कर रही थी कि बंगाल में भवानीपुर सीट पर उपचुनाव जो है वो निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे, क्योंकि टीएमसी की ओर से लगातार पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ अराजकता और गुंडागर्दी को ही अंजाम दिया जा रहा है। वहां लगातार वोटर्स को डराने और धमकाने की कोशिश टीएमसी की ओर से लगातार हो रही है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि बंगाल हिंसा की जांच करने गई एनएचआरसी ने भी यह खुलासा किया था कि वहां पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी वोटर्स, उनसे बाकायदा साइन कराई जा रही है कि आने वाले वक्त में अगर कोई भी चुनाव पश्चिम बंगाल में होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ टीएमसी को वोट करेंगे। और कहीं ना कहीं ये उसका ही नतीजा है कि 58,832 वोटों से ममता बनर्जी जीती है। लेकिन आपको यह भी आंकड़ा बता दें कि इससे पहले जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें भवानीपुर सीट से शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने जीत दर्ज की थी, जो कि टीएमसी के उम्मीदवार थे और भवानीपुर का ये उपचुनाव जीता था, लेकिन ममता बनर्जी के लिए उन्होंने ये सीट अब खाली की थी। वो 21,000 वोटों के अंतर से वहां जीते थे और वोटिंग परसेंटेज भी 60 से 70 के बीच रहा था। तो किस तरीके से उन्होंने 70,000 मात्र वोटों से वो जीत हासिल की थी। लेकिन आज जब वोटिंग परसेंटेज कम है, जब सिर्फ 53% वोट ही इस सीट पर पड़े हैं, ऐसे में
58,000 वोटों से अगर ममता बनर्जी जीत रही है तो जाहिर तौर पर उनकी जीत पर अब सवाल खड़े होते हैं कि वोटर्स को डराया क्या है, धमकाया क्या है, जिसकी आशंका बीजेपी की ओर से पहले ही जाहिर की गई थी कि ममता बनर्जी लगातार वहां बीजेपी को चुनाव प्रचार करने से रोक रही है, कार्यकर्ताओं को डराने और धमकाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और उसका ही ये नतीजा है कि भवानीपुर के आज ये नतीजे सामने आए हैं। हालांकि इस जीत के बाद ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया, एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आई कि दरअसल भवानीपुर जैसी छोटी जगह पर केंद्र सरकार ने 3500 सुरक्षाकर्मी भेजे। दरअसल सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि दिलीप घोष पर हाल ही में जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, उनकी जान बची, लेकिन इस बीच सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम जो है वो केंद्र सरकार की ओर से जाहिर तौर पर किए गए। लेकिन वहीं जब कम वोटिंग को लेकर सवाल किया गया तो भवानीपुर में बारिश के चलते कम वोटिंग हुई है, ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया। तमाम साजिशों को नाकाम किया है जनता ने, ये ममता बनर्जी ने जवाब दिया है। लेकिन साजिशें और षड्यंत्र ये टीएमसी की ओर से रचे गए हैं। जिस तरीके से वहां हिंसा हुई, अलग अलग इलाकों में बीजेपी वोटर्स को निशाना बनाया गया, वहां फर्जी वोटर जो हैं वो पकड़े गए, कैमरे में कैद हुए कि किस तरीके से 500 रुपये बांटकर ममता बनर्जी वहां लोगों से वोट डलवा रही थी। तो ये तमाम जो षड्यंत्र है इनका खुलासा पश्चिम बंगाल में हो चुका है। लेकिन अब अपने आप को पाक साफ बताने के लिए ममता बनर्जी इस तरीके के तमाम बयान दे रही है। लेकिन इस पूरी चुनाव पर, नतीजों पर अब प्रियंका टिब्रेवाल जो कि बीजेपी की उम्मीदवार थी, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने ममता बनर्जी को जीत की बधाई देते हुए ये कहा है कि भले ही वो चुनाव जीती है लेकिन इस खेल की मैन ऑफ द मैच वही है, क्योंकि ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर चुनाव उन्होंने लड़ा है और 25,000 से ज्यादा वोट जो हैं वो उन्हें मिले हैं। उनके उपाध्यक्ष कैमरे पर फर्जी वोटरों को बूथ में घुसाते हुए दिखाई दिए, यानी टीएमसी पर साफ तौर पर निशाना साधा है और यह कहा है कि फर्जी वोट के सहारे ममता बनर्जी ने यह जीत हासिल की है। लेकिन उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और वोटर्स को जाहिर तौर पर धन्यवाद दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में उनके लिए लोगों ने वोटिंग की है। इस पूरी हिंसा और इस पूरे जिस तरीके से उन्हें धमकाया जा रहा था, डराया जा रहा था कि वो वोट करने के लिए घर से बाहर ना निकले, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में चूंकि उन्हें वोट दिया गया है तो ऐसे में उन्होंने वोटर्स का भी धन्यवाद दिया है। लेकिन वही ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि मैं इस तरीके से ही लोगों के लिए वहां हाजिर रहूंगी, लोगों के लिए काम करूंगी। ममता बनर्जी जिस तरीके की गुंडागर्दी वहां कर रही है उसे जवाब देना बेहद जरूरी है। और चूंकि ममता बनर्जी भवानीपुर की सीट जीत चुकी है, ये उपचुनाव उन्होंने जीत लिया है और उत्तर प्रदेश में भी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से अखिलेश यादव की ओर से ममता बनर्जी को बधाई देते हुए ट्वीट किया गया है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि ये जो ममता दीदी जी की जीत है वही तो सत्यमेव जयते की रीत है। यह अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट किया गया है। तो इस ट्वीट का मतलब बखूबी तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 2022 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जो तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी बंगाल में कर रही है वही राजनीति अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। तो ऐसे में इस ट्वीट का क्या लिंक है वो देश की जनता बखूबी तरीके से जानती है। तो फिलहाल आपको बता दें, ममता बनर्जी भवानीपुर का ये उपचुनाव जीत चुकी हैं। अब वो चुनाव आयोग को भी धन्यवाद कर रही हैं, चुनाव आयोग की तारीफ के भी पुल बांधे जा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि नंदीग्राम से बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने इन उपचुनाव के दौरान चुनाव आयोग पर भी कई सवाल उठाए थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि लगातार पश्चिम बंगाल में इन उपचुनाव को जो है वो तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन यहां सवाल यह है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लगातार गुंडागर्दी कर रही है, जिस पर चुनाव आयोग एक्शन नहीं ले रहा है। तो इसको लेकर उन्होंने लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं और यहां तक कि कोलकाता हाईकोर्ट ने भी चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में लिया था कि आखिर क्यों ये चुनाव कराए जा रहे हैं, क्या मुख्य सचिव के कहने पर ये चुनाव कराए जा रहे हैं। तो लगातार चुनाव आयोग भी सवालों
सवालों के घेरे में रहा है। लेकिन फिलहाल भवानीपुर का ये उपचुनाव ममता बनर्जी जीत चुकी हैं, मुख्यमंत्री वो रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की जनता के लिए बढ़ चुकी हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पिछले 10 सालों से ममता बनर्जी जो शासन कर रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अराजकता और रोहिंग्या और घुसपैठियों का जिस तरीके से इस्तेमाल वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें परेशान करने के लिए किया जा रहा है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराया और धमकाया जा रहा है, ये अपने आप में परेशानी का सबब है। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि ममता बनर्जी की इस गुंडागर्दी, अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आवाज उठाती रहेंगी। भले ही भवानीपुर का उपचुनाव उन्होंने जीत लिया हो, लेकिन किस तरीके से यह चुनाव जीता गया है वो भी पश्चिम बंगाल और खासतौर पर भवानीपुर की जनता बखूबी तरीके से जानती है कि किस तरीके से डराया और धमकाया गया है, वोटर्स को चुनाव प्रचार करने से रोका गया है, हमले वहां टीएमसी के गुंडों की ओर से कराए गए हैं और उसका ही नतीजा है कि भवानीपुर का यह उपचुनाव जीत चुकी है। लेकिन क्या सवाल यह है कि ममता बनर्जी जो नंदीग्राम पर सवाल उठा रही थी कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, तो क्या वो भवानीपुर में इस जीत के बाद ये कहेंगे कि वहां ईवीएम में बीजेपी की ओर से गड़बड़ी की गई थी? तो यही सवाल है जिसमें ममता बनर्जी इस जीत के बाद घिरी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।